इंडियन होने के लिए वो इस चीज़ को वो मेरे ख्याल से पेट्रियाटिक अब इतने नहीं है। पहले वो काफ़ी पेट्रियाटिक होते थे क्योंकि वो बड़े इंडिपेंडेंट होते थे। अब जो गवर्नमेंट है, मेरा नहीं ख्याल कि वो ओपनली किसी को नहीं बता सकते कि वो जो है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बेचारे इतने दब चुके हुए हैं और उनको इतना दबा दिया गया है कि वो उनको शो करना पड़ता है कि भाई हम देखो, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। वहाँ के मुसलमान अपने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ लॉयल हैं। हमारी निस्बत वो ज़्यादा लॉयल हैं। हम अपने पाकिस्तानों के साथ गद्दारी करना पसंद करते हैं, बल्कि हम मजहब समझते हैं, उसको फ़र्ज समझते हैं। आया कि मैंने ये रियलाइज़ किया कि वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी कौम के साथ इस तरह मुखलिस हैं जिस तरह एक फौजी अपने मुजाहिद जंग में जो मुखलिस होता है। ठीक है ना, ये पाकिस्तान में लॉयली कोई नहीं है। पाकिस्तान में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का मुखलिस कोई नहीं। इंडियन मुसलमानों में उन दो कौमी नजरिए में उन्होंने उसको डिनाई नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, आज वो वहीं पे ही है। और कायदे आजम ने एक बयान में कहा था कि ये जो ये मुसलमान है, ये पाकिस्तान बनने की मुखालफत कर रहे हैं, ये अपने सच्चे हिंदुस्तानी होने की एक दिन वजाहत देंगे। और आज ये वही चल रहा है हिंदुस्तान में। आप देखा जाए कि वो जो उनको अपना ना हिंदुस्तानी मुसलमान होने पे सबूत देना पड़ता है कि यार हम आगे हिंदुस्तानी, हम भी शहरी हैं। शुरू में देखा जाए तो हिंदुस्तान में एक जो मुसलमान है बड़े आज़ादी से रहते थे। जो गांधी का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उसने जो अपना सारा बताया था कि लाया अमल कैसे चलेंगे, उसमें सब बंदे को आज़ादी थी। ऐसा नहीं था कि मुसलमान कंट्री, जो मुसलमान लोग हैं बेचारे घुट के रहेंगे। और डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ओपिनियन थी। जिन लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान में रहना चाहेंगे तो उनको अपनी आज़ादी थी, जिन लोगों ने कहा कि हमने इधर आना था उनको अपनी आज़ादी थी। ऐसा नहीं था। और मेरे ख्याल से अब जाके जो है ना, इंडिया जो है ना बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड हिंदू मुल्क के तौर पे आ रहा है अब, रादर देन अब मुस्लिम माइनॉरिटीज के तौर पर हैं और उनको कोई आज़ादी नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। बेचारे वो पाबंद हैं और इनके असूलों। आप इंडिया के झंडे को ले लो, हम अपने उसको मुल्क दुश्मन समझते हैं अपना, हम उसको अपना दुश्मन समझते हैं। पर मुसलमान का जज्बा देख लो कि वो उस मुल्क के साथ भी हमारा दुश्मन है इंडिया, फिर भी वो अपने वतन के साथ लॉयल है। आप यहाँ से हिसाब लगा ले कि एक दुश्मन मुल्क के साथ एक मुसलमान लॉयल हो सकता है क्या? क्या वो वहाँ का शहरी है मैडम, वो उसकी रियासत है, इसलिए वो वफादार है अपने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ, अपनी रियासत के साथ, इसलिए वो रिस्पेक्ट करता है अपने झंडे। सोशल मीडिया पर एक इंडियन मुस्लिम की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि वो एक पानी के नाले के अंदर उतरते हैं और झाड़ियों में लगे हुए इंडियन फ्लैग को बाहर निकालते हैं, उसे पानी से धोते हैं, साफ करते हैं और दिखाते हैं। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा रहा है कि किस तरह एक इंडियन मुस्लिम अपने झंडे को, अपने तिरंगे को रिस्पेक्ट दे रहा है। साथियों, जब भी किसी देश के ऊपर रिव्यू देने की बात होती है तो दूसरे देश के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर जो है कुछ नेगेटिव पॉइंट भी देते हैं, कुछ पॉजिटिव भी। और बात करें जब इसमें पाकिस्तान की, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पब्लिक है हिंदुस्तान के बारे में नेगेटिव ही कहेगी। लेकिन जिसको समझ है, जो विश्व का भ्रमण कर चुका है, दुनिया की हकीकत से वाकिफ़ है, पता है दुनिया इस समय किस दौर में है, तो वो इंडिया का तारीफ़ हमेशा करेगा। अब इसके एक भाई ने ये कहा कि भाई इंडिया के जो मुस्लिम हैं वो इतना दब चुके हैं, अपने आप को इतना सहमे हुए महसूस कर रहे कि वो जानबूझ के भी दिखाते हैं कि वो इंडिया से प्यार करते हैं। वे ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ के जो मुस्लिम हैं, जो भाई इंडियन है और मानते हैं भाई पूरी दिल से इंडिया को, वो दिखाते ही हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी ये बात करूँ मैं पाकिस्तान की, तो तुमने क्या कर लिया? इस्लामिक कंट्री है, 99% आबादी तुम्हारी इस्लाम की है, देश को तो गर्द में झोंक दियो, क्या करो? धर्म के नाम पर तो ऐसी तैसी कर रखा देश का, और इसी चक्कर में तुम हमेशा इंडिया के मुसलमानों को लपेटने की सोचते हो, जबकि इंडिया जैसा देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इतने सारे धर्म होने के बावजूद भी इतना आगे पहुंच चुका है अभी और चलता जा रहा है। जब आज़ाद हुआ था तो एकदम गर्त में था, और लेकिन अब गर्त से ऊपर आ चुका है। और जब तुम भी आज़ाद हुए थे, बल्कि जन्म हुए थे तुम्हारा, तो क्या हुआ? उसके बाद गर्त से समंदर में चले गए हो। बताओ क्या हुआ?